अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड प्लीज हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं अनुपमा अपने टेंट के बाहर दिया जलाती है। जसप्रीत अनुपमा से कहती है कि आज के इस धरने के बाद बहुत सी महिलाएं आगे आई हैं जो अब खुलकर हमारा साथ दे रही हैं और रजनी के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। ये सुनकर अनुपमा राहत महसूस करती है, लेकिन अगले ही पल वह सोच में डूब जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि एक दिन तो निकल गया, अब बचे हुए 2 दिनों में हम क्या करेंगे। जसप्रीत उसे हिम्मत देती है। इसके साथ ही अनुपमा को परी ईशानी की चिंता सताने लग जाती है कि वे दोनों अभी तक घर क्यों नहीं आई। जसप्रीत उसे कहती है चिंता मत करो, मुंबई सुरक्षित है। तभी अचानक दिया बुझ जाता है। ये देखकर अनुपमा और ज्यादा बेचैन हो जाती है। आगे हम देखते हैं मोटी बा प्राग से साफ कहती है कि उनके पास अब सिर्फ 2 दिन है, इसीलिए वो जल्द ही कुछ सोचे। मोटी बा वहाँ से चले जाती है। ख्याति प्राग को हिम्मत देती है और कहती है कि वे चिंता ना करें, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और प्रेम भी प्राग का साथ देता है और कहता है कि आपको कोई भी जरूरत हो तो मुझे कह देना। प्रेम का समर्थन पाकर प्राग खुश हो जाता है। वह कहता है जब माता पिता को अपने बच्चों से भरोसा मिलता है तो माँ बाप की हिम्मत 7वें आसमान तक पहुँच जाती है। प्राग और प्रेम एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वहीं अनुपमा का मन बार बार परी और ईशानी के बारे में सोचकर परेशान होता है। फिर परी और ईशानी जल्दी घर पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता चुन लेती हैं। परी को यह रास्ता ठीक नहीं लगता और उसका मन घबराने लग जाता है। परी कहती है कि ऐसा लग रहा है कि कोई उसके पीछे है। ईशानी कहती है कि कुछ नहीं है, तुम जल्दी चलो। इधर अनुपमा को बेचैनी महसूस होती है और उसे डर लगता है। तभी दूसरी तरफ अचानक 2 आदमी परी और ईशानी के सामने आ जाते हैं और वो दोनों डर जाती हैं। आगे हम देखते हैं राही प्राग के बारे में सोचकर परेशान हो जाती है और दुखी होकर रोने लग जाती है। तभी प्रेम उसे देखता है और उसे संभालता है। राही अपना दुख जताती है तो प्रेम कहता है अगर हम रोएंगे तो पापा कमजोर पड़ जाएंगे। राही कहती है कि मैं अकेले में तो रो सकती हूँ। प्रेम सहमत होता है और कहता है कि आज मुझे पापा पर गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने एकदम से सही फैसला किया है। मैं पापा की मदद नहीं कर पा रहा, लेकिन उनका साथ तो दे सकता हूँ। प्रेम राही को समझाता है कि बच्चों की भी माँ बाप का साथ देने की जिम्मेदारी बनती है। अगर तुम चाहो तो अपनी माँ को संभाल सकती हो। राही सोच में पड़ जाती है। फिर हम देखते हैं परी और ईशानी रोते हुए अनुपमा के पास आती हैं और अनुपमा उनको गले लगा लेती है। वे दोनों बताती हैं कि 2 गुंडों ने उनको परेशान किया है और उनको धमकी दी है कि रजनी से दुश्मनी ना करें, वरना उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। जय जानकर अनुपमा गुस्से होती है और कहती है कि इस नीच हरकत की रजनी को सजा जरूर मिलेगी। वहीं पर रजनी भारती और वरुण को गिफ्ट देती है। रजनी वरुण को कार का गिफ्ट करती है और भारती को म्यूजिक स्टूडियो गिफ्ट करती है। रजनी भारती से कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है। सास बहू में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। अपनी माँ पर भरोसा करना, भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने मेरे जैसी माँ बनाई है। तभी वहाँ पर अनुपमा आकर कहती है कि शैतान भी हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए उसने तुम जैसी गिरी औरत बनाई है। रजनी हैरान होती है और अनुपमा पर गुस्सा करती है कि वो घर के अंदर कैसे आई। अनुपमा उसे चाकू दिखाकर कहती है कि तुम्हारे गुंडों ने मेरी बच्चियों को ऐसे ही चाकू से डराया था ना। रजनी देखकर घबरा जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इससे डर जाऊंगी। अनुपमा कहती है कि गृहिणी के लिए ये सिर्फ खिलौना है। जिस दिन औरतों ने इसे हथियार बना लिया तो गुंडे हथियार उठाना भूल जाएंगे। रजनी कहती है कि मैं भी औरत ही हूँ, मुझे सब पता है। अनुपमा कहती है कि तुम तो नीच और गिरी हुई औरत हो, लेकिन आज तुमने ये साबित कर दिया है कि घटियापन का कोई जेंडर नहीं होता। अनुपमा रजनी पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम इतना कैसे गिर सकती हो। अनुपमा उसे चेतावनी देती है कि अगर अगली बार मेरी बच्चियों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो याद रखना कि जिन हाथों में हथियार उठाया है वह हाथ उसे चला भी देंगे। रजनी डर जाती है। अनुपमा कहती है अगर अब कुछ ऐसा किया तो मैं तुम्हें चप्पल से पीटूंगी। रजनी चिल्लाती है तो अनुपमा उसे चुप करवाती है। अनुपमा रजनी से कहती है कि तुम खुद औरत हो, ये सब तुमने भी कभी महसूस किया है या नहीं। तुमने भी तो कभी गंदे लड़कों के ताने सुने होंगे, तुम भी इस डर और दर्द से गुजरी होगी। फिर तुमने मेरी बच्चियों के पीछे
पीछे उन गुंडों को कैसे भेज दिया? एक औरत होकर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तभी वरुण अनुपमा को रोकता है और अनुपमा उसे चुप रहने के लिए कहती है। अनुपमा रजनी से कहती है, अगर उन गुंडों की नीयत खराब हो जाती तो क्या होता? रजनी गलती से कह देती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अनुपमा रजनी से कहती है कि अगर तुम मेरी बच्चियों को या परिवार को बीच में लाई तो मैं अपनी शराफत छोड़ दूंगी। रजनी कहती है, तुम क्या कर लोगी? अनुपमा कहती है कि तुम्हें मैं चोटी से पकड़कर बीच बाजार में लाकर मारूंगी, तुम्हें सारे लिहाज छोड़कर मारूंगी, तुम्हें इतना मारूंगी कि दर्द भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किस किस हड्डी पर ध्यान दूं। रजनी ये सुनकर हैरान हो जाती है। अनुपमा कहती है कि तुम मर्यादा मत लांघो वरना मैं भी मर्यादा छोड़ दूंगी। रजनी अनुपमा को धमकी देने की कोशिश करती है लेकिन अनुपमा उसे चुप करा देती है। अनुपमा गुस्से में कहती है कि जब जब तुम अपने अंदर के महिषासुर को जगाओगी तब तब मेरे अंदर की दुर्गा माँ जग जाएगी। रजनी डर जाती है और उसे अनुपमा देवी के रूप में दिखाई देने लग जाती है। रजनी घबरा जाती है। अनुपमा कहती है कि कान्हा जी ने कहा था जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब धरती पर आएंगे, लेकिन तुम जैसे पापी के लिए उनके भक्त ही काफी हैं। याद रखना के कर्म लौट कर आते हैं, इसीलिए बस देखती जाओ। रजनी घबरा जाती है। इसके बाद अनुपमा घर वापस आ जाती है तो वह देखती है कि परी और ईशानी को तोशु और पाखी घर वापस आने के लिए बोल रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि मम्मी को तुम्हारी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। परी उनको कहती है कि हम लोग ठीक हैं। तोशु कहता है कि अगर तुम लोगों को कुछ भी हो गया तो क्या होगा? अनुपमा कहती है, तोशु सही कह रहा है, तुम दोनों अहमदाबाद लौट जाओ। पाखी कहती है, आखिरकार मम्मी को अकल आ ही गई। लेकिन ईशानी और परी कहती है कि हम वापस नहीं जाएंगे, हम डर गए थे, हमें भी कुछ करना चाहिए था। क्या गारंटी है कि अहमदाबाद में बुरे लोग नहीं मिलेंगे? अगर अनुमा पीछे नहीं हटती तो हम भी नहीं हटेंगे। पाखी कहती है कि ये तुम्हें क्या हो गया है? ईशानी फोन काट देती है। परी और ईशानी अनुपमा के गले लग जाती हैं और सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। वहाँ पर तोशु कहता है कि पराग कोठारी भी मम्मी की वजह से ही बर्बाद हो रहा है, क्या हमें अपने बच्चों की चिंता करने का हक नहीं है? तभी बाबूजी आकर कहते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को चिंता करने की आदत डालनी पड़ती है। लीला कहती है कि परी और ईशानी बिल्कुल सही कह रही थी। बाबूजी और लीला अनुपमा का साथ देते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा बताती है कि वो रजनी के घर गई थी। अनुपमा कहती है, रजनी गुंडागर्दी पर आ गई है लेकिन वह भूल गई है कि जब बात बच्चों की आती है तो माँ से बड़ी गुंडी कोई हो ही नहीं सकती। मैं इस रजनी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि रजनी अनुपमा के घर में आग लगा देती है। अनुपमा को राही की फिक्र होती है। राही बताती है कि प्रेरणा घर के अंदर है। अनुपमा हिम्मत करती है और घर के अंदर चले जाती है तो वहीं रजनी अपने प्लान से खुश होती है। तभी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि शायद प्रेरणा के साथ अनुपमा भी जल गई है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।